पराचा साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगी। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बड़े तुंदो तेज जुमले, ये किस बात का पेश खैमा लगते हैं आपको? देखिए, ये तेज तुंद जुमले नहीं हैं। बेसिकली तो ये उनकी फीलिंग्स हैं, पार्टी की फीलिंग्स हैं और पार्टी की फीलिंग्स को वो कन्वे करते हैं। क्योंकि कोरोना से पहले भी या जब से कोरोना आया है तो आप देख रही हैं कि पूरा जो थर्स्ट है फेडरल गवर्नमेंट का या ब्रस्ट है फेडरल गवर्नमेंट का, वो सिंध के ऊपर ही चल रहा है। मसलन हमने लॉकडाउन करना है या नहीं करना, जो भी वफाक से आवाज गई वो सिंध हुकूमत के खिलाफ ही गई। हालांकि बाकी सूबों ने वही किया जो सिंध हुकूमत ने पहले किया था। लेकिन सबसे बढ़कर मैं समझता हूं कि ये जो NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम का मामला है, वफाक अपनी जगह पे अपनी कैलकुलेशन करके बैठा है, क्योंकि क्राइसिस है, पैसों का पैसे नहीं है, और जो NFC फार्मूला के तहत जो पैसे इकट्ठे होते हैं और वो सूबों के पास चले जाते हैं, जो 7th NFC अकॉर्ड था। अब उसको रिवाइज करने के लिए एक नया इन्होंने अवार्ड की कमेटी तश्कील दी, कमीशन तश्कील दिया, लेकिन उस पर भी एतराज़ात हैं। तो इसलिए जो इधर से एग्रेसिव पोस्चर जाते हैं, प्राइमरीली बिलावल तो 1 by 1 उनको आज एड्रेस कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली टोन एंड टेनर वाज सो सीवियर, क्योंकि उन्होंने हर चीज पे बात की। ये ज्यादा लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन आपने ये देखा कि वो एक रिएक्शनरी मोड में थे, यानी जो जो इधर से स्टेटमेंट्स जाती गई हैं मरकज की तरफ से, उनको बेसिकली वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। राइट। अच्छा पराचा साहब, ये भी बताएं कि हुकूमत कब तक इस तरीके से चलती रहेगी कि वो वफाक वर्सेस कोई ना कोई, या तो जमात या कोई ना कोई सूबा, इस तरह का तसादुम नजर आता रहेगा? यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत करने के लिए बाकी सूबों की हुकूमतों का, जो इनके या तो इत्तेहादी हैं या इत्तेहादी भी नहीं है, मुखालिफ जमातें जैसे पीपल्स पार्टी है, इनका साथ लें। बिकॉज फेडरेशन ने तो सारे सूबों को लेकर चलना है, और सारे सूबों को लेकर चलने ऑफ कोर्स एक बड़ा चैलेंज है। तो कब तक ये जुमले, शिकवा जवाब शिकवा, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स की तरफ से भी देखते रहेंगे और ऑफ कोर्स फिर रिएक्शन में पीपल्स पार्टी की तरफ से भी देखते रहेंगे? आपके व्यूअर्स को अगर किसी को भी 88 से 90 वाला पीरियड याद हो, वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, बेनजीर भुट्टो शहीद वजीर आजम थी और उधर से मियां नवाज शरीफ थे चीफ मिनिस्टर, और बिल्कुल यही सामान था उस वक्त भी कि मरकज और सूबा एक दूसरे के खिलाफ इसी तरह से लड़ते थे। मैं आपके नाजरीन को यह भी बताता चलूं कि एक दफा FIA की टीम गई वहां पर, हुमायूं अख्तर खान की फैक्ट्री में छापा मारा उन्होंने। तो FIA फेडरल गवर्नमेंट के अंडर थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में। तो पंजाब पुलिस जो कि चीफ मिनिस्टर के अंडर थी, तो पंजाब पुलिस ने FIA वालों को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया था। ये जो आपको आज पंजाब बैंक नजर आ रहा है, ये उसी वक्त की पैदावार है कि जब सूबा और मरकज टसल में थे, तो मियां साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि मैं अपना बैंक बनाऊंगा। उस वक्त तो ये भी एक प्रपोजल थी कि अपनी एयरलाइन भी पंजाब की बनेगी, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने वक्त के साथ सीखा, टॉलरेंस सीखी, अकोमोडेशन सीखी, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, और उसके बाद अभी आपने देखा जब आसिफ जरदारी साहब इधर सदर थे और मियां शहबाज शरीफ वहां पर चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, तो इस बार वहां कोई ऐसी फिजा नहीं बनी जिसमें सूबा और मरकज टसल में हो। PTI अभी नई आई है, नए दिन है, इनको तो यहाँ अपनी गवर्नेंस के मामलात इनके गले पड़े हुए हैं। तो ये बैनुल सूबाई जो एक बर्दाश्त होती है या बैनुल सूबाई अख्तियारात का एहतराम होता है, अभी इधर इनको इल्म नहीं है। शायद कभी वक्त आए कि जो हमारे वफाकी वुज़रा हैं वो ये समझें कि सूबे का मैंडेट पीपल्स पार्टी को मिला है, उस मैंडेट को एहतराम करना भी इनके फराइज में शामिल है। जिस तरह सूबाई हुकूमत का एक फर्ज है कि वो मरकज के अख्तियारात का एहतराम करें। और मैं आपको प्रिसाइज एग्जांपल दे दूं, IG सिंध की तैनाती के हवाले से नून लीग और पीपल्स पार्टी, जब अभी पिछले दौर में नून लीग मरकज में थी और पीपल्स पार्टी उधर थी, और अब भी IG का जब मामला बना सैयद कलीम इमाम का सूबे के साथ, तो ये अख्तियारात मरकज के अपने हैं, सूबे के अपने हैं, बजाय इसके कि
एक ऐसे वक्त में जब मईशत डाउन हो गई, बैठ गई, माइनस में ग्रोथ चली गई, कोरोना का कोई पता नहीं है, अभी भी आज भी अगर 2700 नए इन्फेक्शन हैं तो इट मींस के दिस इज नॉट रिसीडिंग। अभी हमारे यहाँ फ्लैटन भी नहीं हुआ और लोग मुझे भी पूछते हैं कि क्या सेकंड वेव भी आएगी। मैं कहता हूँ फर्स्ट वेव खत्म नहीं हुई तो सेकंड वेव कब आएगी। तो एक ऐसे सिनारियो में जब अगर मरकज परेशान है तो जाहिर है सिंध के शहरी भी परेशान होंगे। अगर सूबाई हुकूमत परेशान है तो फिर पाकिस्तान के दीगर इलाकों पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। मसलन अगर कराची में खुदा न खास्ता जैसे के इलेक्ट्रिक का मामला है, बिलावल ने बड़ी इस पे तफसीलन बात की आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। भाई के इलेक्ट्रिक डायरेक्ट वफाक का मामला है। अजीब इत्तफाक नहीं है कि कल या परसों जब पीटीआई के एमएनए प्रोटेस्ट कर रहे थे तो मनाने वाले पीटीआई के वफाकी वुज़रा वहां गए हुए थे। जो गवर्नेंस का चैलेंज है, आप उस चैलेंज को समझें, उसका सामना करें। ये टसल वक्त के साथ ही खत्म होगी। कोई ऐसा ये इंजीनियरिंग नहीं होती माइंड में कि बर्दाश्त पैदा हो जाए, पॉलिटिकल टॉलरेंस आ जाए। बड़ा वक्त दरकार है ये वाली तहम्मुल मिजाजी आने में दोनों अतराफ। लेकिन मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी।